अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। ख़ैर, हम आगे चलते हैं और सबसे पहली न्यूज़ हमारे पास ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में जिस तरह से फ्लड आया है और लोग बहुत परेशान हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के हो, चाहे सिंध हो या चाहे केपी के हो, हर तरफ अगर हम देखें तो तबाही ही तबाही और पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग बहुत ज्यादा परेशान है, लोगों के घर हों, चाहे उनके ऑफिसेज हों, चाहे गाड़ियां हों, चाहे उनके उन्होंने जो घर में मवेशी रखे होते हैं, जो जानवर रखे होते हैं वो हो, हर तरह का नुकसान देखने को मिल रहा है। उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने इवन जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि हमारे आर्मी चीफ हैं, उनकी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट की गई ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी, और ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ साथ जो फ्रेंडली कंट्रीज है पाकिस्तान के साथ, यानी अभी तक जिसके साथ हमारा 36 का आंकड़ा नहीं है, उनको सबको कहा गया कि जी पाकिस्तान की मदद कीजिए और इस मुसीबत में से निकलने में हमें सबकी मदद चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिनके साथ हमारी ज़रा नाराज़गी है या हमारा झगड़ा चल रहा है, चाहे वो भारत हो या कोई और कंट्री, हम उनसे भी लेने में कुछ हिचकिचाएँगे नहीं। और वैसे भी तो ख़ैर हमारे बहुत से इंडियन दोस्त ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मदद नहीं करनी चाहिए भारत को। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वक़्त बिल्कुल भारत को जो है एक बड़े होने का सबूत देना चाहिए, अपना दिल बड़ा होने का सबूत देना चाहिए और पाकिस्तान की तरफ मदद का हाथ ज़रूर बढ़ाना चाहिए। बाकी चीज़ें तो आप जानते ही हैं कि कश्मीर, कश्मीर तो चलता रहता है और हमारे यहाँ चलता रहेगा, और अगर नहीं चला, तो उससे बहुत से लोगों की दुकानें हो जाएँगी बंद, और ऐसा कोई करना नहीं चाहेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए पाकिस्तान को भी अपनी साइड से थोड़ा-सा तमीज़ से, थोड़ा-सा तरीके से और कश्मीर, कश्मीर नहीं करना चाहिए, और उसके बजाय सारी की सारी जो अटेंशन है वो बिल्कुल अपने लोगों के ऊपर होनी चाहिए और उनके लिए ही काम करना चाहिए। लेकिन ख़ैर, बात हो रही हो पाकिस्तान की, और हम आपको ये भी बताते चलें कि अभी बांग्लादेश से भी जो है वो कुछ फंड जो है वो पाकिस्तान, और सामान जो है, बल्कि कहा गया था कि तकरीबन 88 लाख टका या इस तरह की फिगर दी गई है कि उसका सामान जो है वो पाकिस्तान आ चुका है, चाइना से भी सामान आ चुका है और साथ-साथ फ्रांस से भी, यानी कि जो फ्रेंच एम्बेसडर जिसके पीछे हम लोग हाथ धो के पड़ गए थे कि जी निकलो, निकलो, निकलो यहाँ से, और ये भी कहा गया था कि जी प्रोटेस्ट किया जा रहा था और कहा जा रहा था एम्बेसी बंद करवा देंगे, और तरह-तरह की बातें की जा रही थी। उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए जो है इस वक़्त फ्लड विक्टिम्स के लिए सामान भिजवाया है। लेकिन शर्म हमको नहीं आती। बहुत से लोग कहते हैं कि जी सिर्फ़ जो ओआईसी की कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उन्हीं से माँगिए, उन्हीं के सामने जाइए, काफ़िरों से क्यों आप उम्मीद रखते हैं कि वो मदद करेंगे? लेकिन अगर देखा जाए, तो पाकिस्तान की मदद हमेशा से काफ़िरों ने ही की है। चाहे वो चाइना के काफ़िर देख लीजिए, या चाहे आप वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ की तरफ देख लीजिए, या किसी भी दूसरी कंट्री की तरफ, यहाँ तक कि जब कोविड के ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो हमें भारत ने वैक्सीन तक दी थी। तो हमें जो है वो सामान लेते हुए, पैसे लेते हुए, चीज़ें लेते हुए, हमें काफ़िर या मोमिन का फ़र्क नज़र नहीं आता। हाँ, ये फ़र्क हम तब करते हैं जब हमारे पेट भरे होते हैं और हमें कोई ख़ास किस्म की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, तब हम ये काफ़िर-काफ़िर वाला खेल शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। तो कायद आज़म को तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने 40 साल स्ट्रगल की आजादी के लिए, और फिर जब वो कैंसर से मर रहे थे, उन्होंने किसी को यह पता नहीं चलने दिया कि उनको कैंसर है। किसी को यह पता नहीं चलने दिया कि उनको कैंसर है। किसी को यह पता नहीं चलने दिया कि उनको कैंसर है। किसी को यह पता नहीं चलने दिया कि उनको कैंसर है। 12 मौसम है, 12 मौसम है पाकिस्तान में, 12 मौसम है पाकिस्तान में, 12 मौसम है पाकिस्तान में। बुशरा बेगम साथ होती है, मैं कहता हूं देखो ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो कहती है आप प्राइम मिनिस्टर हैं। मुझे अभी तक बताना पड़ता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। सिखों का मक्का और मदीना पाकिस्तान में है, मक्का और मदीना पाकिस्तान में, मक्का और मदीना पाकिस्तान में है। आपको पता है कि 95 और 92 के बीच में 7 सालों में, 95 और 92 के बीच में 7 सालों में मुई
या तो अल्लाह मुझे फरिश्ता बना देता तो मैं कोई गलती ना करता। गलती से उसने मुझे इंसान बना दिया, गलती से उसने मुझे इंसान बना दिया, गलती से उसने मुझे इंसान बना दिया, गलती से उसने मुझे इंसान बना दिया। देसी मुर्गियां, हमने देसी मुर्गियों की हमने उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। नहीं, दूसरी सालगिरह आर्मी पब्लिक स्कूल की बरसी। जब जंग बदर हुई थी तो सिर्फ 313 थे लड़ने वाले, बाकी डरते थे लड़ने के लिए। जो जंग ओहद हुई, सरकार मदीना ने जो तीर कमान वालों थे उनको कहा कि तुमने अपनी ये पोजीशन नहीं छोड़नी। जब लूट मार शुरू हुई वो छोड़ के चले गए। सरकार मदीना का हुक्म नहीं। हमने भी इस्लाम और रूहानियत, मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम इसको जो रूहानियत है, रूहानियत लिव्ड हैप्पीली आफ्टर जो होता है, यानी जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में ही होती है। जी, ये थे इमरान खान साहब और इनके डिफरेंट टाइम पे, जैसे कि हम देखते रहते हैं कि पॉलिटिकल रैलीज हो या कोई इवेंट हो, उसमें खान साहब बात करते हैं। ये उसकी कुछ झलकियां थी और मैं आपको दिखा रही थी कि किस तरह से खान साहब बात करते हैं। लेकिन एक चीज और आजकल बड़ी चली हुई है जी 2 दिन से, और वो ये कि अपनी एक पॉलिटिकल रैली में, वैसे तो खान साहब का कहना है कि चाहे मुल्क में फ्लड आए, चाहे मुल्क में अर्थक्वेक आए, चाहे हमारी इकोनॉमी लेट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपनी पॉलिटिकल रैलीज नहीं रोकेंगे, वो प्रोटेस्ट नहीं रोकेंगे। और प्रोटेस्ट क्या है? प्रोटेस्ट ये है कि वो कहते हैं कि जी मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप से क्यों हटाया है, मुझे दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना दो। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी और खान साहब ने कहा है कि मैं इन चीजों से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुल्क में चाहे जो मर्जी हो रहा हो। इस वक्त भी खान साहब पॉलिटिकल रैलीज अपनी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जी जो इस वक्त गवर्नमेंट बैठी हुई है वो चोर है। खान साहब का कहना है कि IMF को भी इनको जो है वो लोन नहीं देना चाहिए था, उसके साथ साथ बाकी कंट्रीज भी जो मदद के लिए आगे आ रही हैं। खान साहब और उनकी पार्टी के डिफरेंट मेंबर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे करप्शन हो रही है और जो फ्लड के लिए पैसा दिया जाएगा वो भी खा जाएगा। ये कहा जा रहा है इमरान खान और इमरान खान की पार्टी मेंबर्स की तरफ से। लेकिन खान साहब जब आप मौजूद थे, क्या उस वक्त करप्शन नहीं हो रही थी? क्या उस वक्त पैसा नहीं खाया जा रहा था? ये सब कुछ तो उस वक्त भी चल रहा था, लेकिन आपने तो बिल्कुल आवाज नहीं उठाई, आपने कुछ नहीं कहा। साथ साथ आपने करप्शन के ऊपर कोई काम किया नहीं। आपके साथी, चाहे वो फैसल वावडा हो, चाहे दूसरे मेंबर्स हो, कई लोग जो है वो करप्शन केसेस में हैं, लेकिन आपने उनके लिए ना तो कोई आवाज उठाई और ना ही उनको आपने अरेस्ट करवाया। आपके आगे पीछे दाएं बाएं तरफ आपके जो लोग बैठे हुए हैं, हर कोई करोड़पति अरबपति से नीचे कोई नहीं है। और अगर पूछे कि जी ये पैसा कहां से आया, तो जी गद्दार ठहराए जाएंगे जर्नलिस्ट, और गलत होंगे जर्नलिस्ट के जी इन्होंने ये बात कैसे कर दी। लेकिन फिर भी खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चले कि अभी पॉलिटिकल एक रैली थी, उसमें खान साहब जाहिर है मौजूद थे अपनी पॉलिटिकल रैली में, और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जी उल्टी शलवार पहनी थी। खान साहब की उल्टी सलवार के ऊपर क्या कहा जाए जी, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर बड़ा इतराज किया कि जी अब सब लोग जो हैं वो जाके खान साहब की ड्रेसिंग को भी चेक कर रहे हैं। लेकिन खैर खान साहब जल्दी में होंगे और जल्दी में हो सकता है कि वो उल्टी सलवार पहन के आ गए, उसमें इतना घबराने वाली बात कोई नहीं होती। साथ साथ फ्यूल प्राइस एक बार फिर बढ़ा दिया गया है पाकिस्तान है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, जिनकी पार्टी इस वक्त गवर्नमेंट चला रही है, वो इस वक्त के फाइनेंस के जो मिनिस्टर हैं मुफ्ता इस्माइल, उनसे क्या कहते हैं, शाबाशी देते हैं या नाराज होते हैं? बिकॉज कहा तो यही गया था कि जब लास्ट टाइम फ्यूल प्राइस बढ़ाए गए थे तो नवाज शरीफ साहब मीटिंग छोड़कर चले गए थे। अब वो मीटिंग छोड़कर क्यों चले गए थे ये तो वही बेहतर जानते होंगे, इसलिए कि इस वक्त उनकी पोजीशन एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मुल्क के फैसलों में वो इस किस्म का रिएक्शन दे रहे हैं तो यकीनन उनसे मशवरा करके यानी उनकी एडवाइस लेकर ही सब काम हो रहा होगा। तो एक तरफ तो कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान को IMF की तरफ से भी डॉलर मिल गए हैं, साथ साथ
दूसरी कई कंट्रीज पाकिस्तान की मदद कर रही हैं और कोई फंड दे रहा है, कोई सामान दे रहा है, तो होना तो ये चाहिए था कि डॉलर रेट जो है वो डाउन होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बजाय डॉलर रेट जो है वो भी बढ़ना शुरू हो गया है और एक बार फिर पाकिस्तान में डॉलर रेट जो है वो बढ़ चुका है और 229 तक पहुंच गया था लास्ट मैंने जब चेक किया था। और उसके बाद जाहिर है संडे है और फिर देखा जाएगा कि कल क्या होता है। मगर फ्यूल प्राइस भी, सारी दुनिया में फ्यूल प्राइस जो है वो डाउन जा रही है और पाकिस्तान में पता नहीं हम लोगों ने फ्यूल पीना शुरू कर दिया है या फ्यूल से नहाना शुरू कर दिया है, कर क्या रहे कि फ्यूल प्राइस जो है वो भी बढ़ती ही चली जा रही है। और उसका सारा इल्जाम जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट को देते हैं, इस वक्त की गवर्नमेंट वाले। और इमरान खान जो है वो और उनकी पार्टी वाले इस वक्त जो गवर्नमेंट है यानी कि शहबाज शरीफ साहब की, उनके ऊपर सारा इल्जाम रखते हैं कि जी उनकी वजह से ये फ्यूल प्राइस बढ़ रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन साथ साथ शेख रशीद साहब की बात करें जी, शेख रशीद साहब का कहना है कि भारत चाहता है कि मैं मर जाऊं। उफ, शेख साहब भला भारत ऐसा क्यों चाहेगा और भारत को क्या फायदा होगा। वैसे आपकी बड़ी लंबी उम्र हो, हम दुआ करते हैं कि आप सेहतमंद रहें और बहुत लंबी उम्र हो आपकी, क्योंकि आप ना रहे तो फिर इतनी एंटरटेनमेंट भारत को और कहीं से नहीं मिलनी। वैसे थोड़ी बहुत खान साहब भी दे देते हैं, लेकिन जब आप और खान साहब दोनों मिल जाते हैं तो बस फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है और बहुत ही जबरदस्त किस्म की एंटरटेनमेंट होती है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि भारत कोई इस किस्म की गलती करेगा कि वो आपके लिए ये सोचेंगे कि आपको कुछ हो जाए। नहीं नहीं, आप सेहतमंद रहिए, खुश रहिए और इसी तरीके से खान साहब का साथ देते रहिए। खैर, हम चलते हैं एक वीडियो की तरफ और उसके बाद हम, आप लोग जानते ही हैं कि सितंबर का मंथ शुरू हो चुका है और कुछ ही टाइम में यानी कि अब ज्यादातर अक्टूबर गुजरते ही अक्टूबर के एंड तक मौसम चेंज हो जाएगा और उसके बाद जाहिर है कि ये लोग बेचारे जिनके घर बिल्कुल से खत्म हो गए, वो खुले आसमान तले बैठे हैं सर्दी में और इस वक्त जाहिर इस वक्त गर्मी है तो गर्मी में भी बैठे हैं। तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए अभी के मौसम के लिहाज से भी और आगे के मौसम के लिहाज से भी। और जो सामान देना चाहता है वो सामान दे दे, जो पैसे देना चाहता है पैसे दे दे। लेकिन बात हम कर रहे हैं भारत की, और भारत के साथ भी ट्रेड ओपन करने की बात की जा रही है। ये और बात है कि हमारे बहुत से साथी जो हैं, बहुत से दोस्त जो हैं, वो इंडियन दोस्तों की बात कर रही हूँ, वो तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जी हमने पुलवामा किया, हमने उड़ी किया, हमने मुंबई अटैक किया, हमने ये किया, हमने वो किया। नहीं, वो सब तो अपनी जगह है, वो तो चले, वो तो हमने किया सो किया, या हम माने या ना माने वो एक अलग चीज है। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त एज अ ह्यूमन जो है, इंसान के तौर पे मेरा ख्याल है कि भारत को आगे आना चाहिए और अपने बड़ेपन का सबूत देना चाहिए और पाकिस्तान की मदद जरूर करनी चाहिए। बाकी यहाँ वालों को भी थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए कि अब ये जो जिहाद एक बार फिर इमरान खान जिहाद सिखा रहे हैं और अपने फॉलोअर से कह रहे हैं कि जी मैं बताऊंगा जिहाद कैसे होता है। वैसे खान साहब, वो जिहाद करने के आप इतने शौकीन हैं तो जरा अपने बच्चों को भी बुला लीजिए। आपके 2 बेटे और 1 बेटी जो लंदन में बैठे हुए हैं उनको भी बुलाइए और उनको भी जरा तलवारें देकर और जिहाद का जरा ट्रेनिंग दीजिए जिहाद की। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके बच्चों को आप क्यों खराब कर रहे हैं, ये बात जो है वो अगर किसी की समझ में आ जाए तो प्लीज खान साहब को समझा दीजिए। बाकी खान साहब तो आप जानते ही हैं कि सुनते मुनते वो किसी की है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है। साथ ही हम एक वीडियो देखते हैं। इसलिए अल्लाह ने, मैं भी ये समझता हूं कि जो अल्लाह ने 1,40,000 पैगंबर भेजे थे दुनिया में, 1,40,000 पैगंबर भेजे थे दुनिया में। जी, वैसे तो हमने हमेशा से बचपन से यही सुना है कि 1,24,000 पैगंबर थे, लेकिन अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 1,40,000 पैगंबर थे। अब खान साहब को कोई क्या समझाए, इसलिए कि आजकल वैसे बार बार 40 का जिक्र बड़ा कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि जी जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो 40 करोड़ थी और अब जो है जी 22 करोड़ रह गई। मतलब ये कि आधी पॉपुलेशन, तकरीबन आधी पॉपुलेशन कहाँ चली गई। मेरे ख्याल है खान साहब उसको मस्त तेल में तल के खा गए होंगे, तभी ऐसा हुआ होगा। खैर, हम अगली वीडियो देखते हैं। मैंने DI खान में भी सारा इलाका देखा, यहाँ भी देखा, तो बहुत बड़ा इलाका पानी के नीचे है। एक तरह ये है कि इंशाल्लाह जब ये पानी उतरेगा तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब गंदम लोग अपनी फसल उगाएंगे
तो इंशाल्लाह गंदम जो इंतज़ार करनी पड़ेगी अगली अप्रैल तक, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त होगी। एक तो ये फ़ायदा है। जी, तो आपने देखा कि फ्लड आने के क्या फ़ायदे हैं। बिल्कुल, इमरान खान ने कोई बात नहीं की कि फ्लड में जो लोग हैं उनके घर किस तरह से तबाह हो गए हैं, उनके बच्चे किस तरह से परेशान हैं, वो लोग खुद क्या, और उसके बाद फ्लड के बाद जो नई-नई अजीब-अजीब किस्म की और कई तरह की बीमारियाँ निकलेंगी, उसके लिए हेल्थ सेक्टर में क्या काम करना है, मेडिसिन्स की ज़रूरत होगी, इस वक़्त लोगों को खाने की भी ज़रूरत है, मेडिसिन्स की भी है, उस बारे में इमरान खान ने कोई बात नहीं की, उल्टा उन्होंने ये खुशखबरी दी है कि जी बिल्कुल ये जब फ्लड खत्म होगा तो उसके बाद फसलें बड़ी अच्छी होंगी। मतलब खान साहब थोड़ी-सी तो शर्म कर लिया करें। मगर ख़ैर ये बात अब खान साहब को कौन समझाए। बहरहाल हम आगे चलते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी जो हमारा यानी कि कहना चाहिए बेस्ट फ्रेंड है चाइना। चाइना के प्रेज़िडेंट ने पाकिस्तान आना था, उन्होंने अपना ट्रिप कैंसल कर दिया है। वैसे तो हमने उनके लिए कश्तियाँ-वश्तियाँ सब रखी थी, बोट वगैरह हर चीज़ थी, वो लेके घूमते रहते। मगर उन्होंने कहा है कि जी क्योंकि यहाँ पे मुसलसल पॉलिटिकल रैलीज़ चल रही हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने चीन के जो प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने अपना पाकिस्तान का विज़िट जो है वो कैंसल कर दिया है। अब पूछना ये था कि मुबारकबाद किसको देनी है? इमरान खान साहब को, जिन्होंने प्रोटेस्ट किए, जिन्होंने इस तरह की पॉलिटिकल रैलीज़ निकाली, या उन लोगों को, उस एस्टेब्लिशमेंट को, उस सपोर्ट को जो मुसलसल इमरान खान को हासिल है और इमरान खान बोलते जा रहे हैं और कोई उन्हें चुप कराने वाला नहीं है। खैर चुप कराने वाला तो हमें भी कोई नहीं है। देखते हैं। माइक्रोफोन है ओके जो कि वली सिंह जो हैं इनके जफर साहब, इनके जो परदादा उनका नाम था मोहम्मद वली खान। उन्होंने 1940 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जब उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया था, करारदाद पाकिस्तान जहां मंजूर हुई थी, तो इस माइक का इस्तेमाल हुआ था। आज इसी तारीखी माइक्रोफोन पर आज इमरान खान खिताब करेंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया। मेरे मौला ने इस मुल्क को 12 मौसम दिए हैं। 12 मौसम है पाकिस्तान में, हम कुछ भी उगा सकते हैं। जी, तो ये थे इमरान खान साहब और ये बता रहे थे कि पहले तो खैर फैसल जावेद खान थे जो इमरान खान साहब की पार्टी के हैं और हर पॉलिटिकल रैली में वो स्टेज सेक्रेटरी का रोल वही निभाते हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब थे जिन्होंने बताया कि जी 12 मौसम होते हैं, लेकिन उससे पहले फैसल जावेद साहब बता रहे थे कि जी वो जो माइक्रोफोन था वो कायदे आजम के ज़माने में था। और उन्होंने ये भी बताया कि मीनार पाकिस्तान पे 1940 में उन्होंने इसी के ऊपर तकरीर की थी, इसी के ऊपर स्पीच दी थी, लेकिन 1940 में मीनार पाकिस्तान कहाँ था, ये फैसल जावेद बताना भूल गए। यहाँ से मैं चलती हूँ क्योंकि मेरा गला हो रहा है थोड़ा खराब, और फिर आप लोग कहेंगे आरज़ू जी आपकी आवाज़ ऐसी हो रही थी, आरज़ू जी आपकी आवाज़ वैसी हो रही थी। तो जी यहाँ से मैं चलती हूँ। वैसे मैं पहले से बता दूँ, ना मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, ना ही कोई ठंडा कुछ पी रही हूँ, पानी सादा पानी पी रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा गला जो है वो खराब हो रहा है। खैर यहाँ से हम चलते हैं और आपसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू।